बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुबाह से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इस वक्त शाम का वक्त है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला इंसान को उसकी नीयत का देता है और अल्लाह ताला इंसान को उसकी अपनी जो हैसियत होती है उसके मुताबिक, उसकी फ़ितरत के मुताबिक इस ज़मीन पे, इस धरती पे रखता है। और हम बाद दफ़ा बहुत ये सोचते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत अच्छा था, बड़ा मेहनती था, बड़ा मुखलिस था, बड़ा सिंसियर था, लेकिन उसके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन जब उसकी असल हकीकत, असल बात, असल औकात सामने आती है तो ये पता चलता है कि ये असल में इसी के काबिल था और इसकी हैसियत, इसकी औकात, इसकी जगह यही बनती थी। और फिर हज़रत अली का कौल भी है कि अगर किसी शख्स को आज़माना हो तो उसके साथ लेन देन कर लें, उसके साथ सफ़र कर लें या उसके साथ बाकी ज़िंदगी के मामलात करके देख लें। लेन देन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है नाज़रीन कि सिर्फ पैसों का लेन देन हो, या सफ़र हरगिज़ नहीं कि हम ट्रेन का या गाड़ी का सफ़र करें, वो भी है, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र हो गया। ज़िंदगी के अंदर जो पार्टनरशिप हो गई, जो मामलात हो गए, जो बाकी चीज़ें हैं, ये भी उस लेन देन में आती है। ये बातें इसलिए मैंने आपको से शेयर की कि हम आजकल जिस माहौल, जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, तो कोई एक शख्स अगर किसी लेवल पे पहुंचकर जब वो एक्ट करता है तो वो प्रेजेंट कर रहा होता है पूरे माशरे की, उस सोसाइटी के माइंडसेट को, उसके स्कूल ऑफ थाट को। शेर अफजल मरवत जिसके हवाले से बहुत कुछ कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक्टिव कारकुन है, बहुत इसने लोगों को जमा किया, क्राउड पुलर है, फ़लाँ है। लेकिन शेर अफजल मरवत के पीछे कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलसल ये कह रहे थे कि ये एजेंसी का बंदा है, ये बिकाऊ है, ये रॉन्ग नंबर है। और जब रॉन्ग नंबर कहते थे तो फिर हमें भी शक होता था कि यार इतना बंदा स्टेज पे भी ऐसी बातें करता है, तकरीर भी ऐसी करता है, तो ये रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब उसने अपनी असलियत दिखाना शुरू की तो पता चल रहा है कि वाकई वो रॉन्ग नंबर था। और जब रॉन्ग नंबर को पहचान लिया जाता है तो फिर वो अपनी असलियत पे आ जाता है। शेर अफजल मरवत जिसने कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, कभी शहबाज गिल पे इल्ज़ाम लगाता है, कभी इमरान रियाज पे लगाता है, कभी पीटीआई की सोशल मीडिया को हूट करता है या उस पर इल्ज़ाम लगाता है, कभी किसी एमएनए से हाथ मिलाकर वापस आकर झूठ बयान देता है। इमरान खान से जब भी मिला उसने आकर झूठा बयान दिया कि मुझे गले लगाया, मेरे साथ ऐसे हुआ। और फिर ये कि नवाज शरीफ अच्छा था, वो सही है, उसे गलत निकाला गया, इस तरह की बातें। लेकिन अब जैसे मीडिया के अंदर आना, बार बार चैनल के ऊपर बैठना और फिर अपनी ही अनहोनी किस्म की बातें ना समझ आने वाली करना, ये इस बात की दलील है कि वाकई शेर अफजल मरवत एक तो रॉन्ग नंबर था और दूसरा उसकी हैसियत, उसकी फ़ितरत के अंदर बदनीयती थी। जिस बदनीयती की वजह से वो आया, उसने कोशिश की कि शायद कि वो कहीं जगह बना सके, लेकिन जगह ना बना सका। दूसरी बात ये हकीकत है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान या पीटीआई के हवाले से जो बात हो रही है, इसमें मुझे ये नहीं समझ आती कि जो हमारा थिंक टैंक बैठा है वो किस तरह से ये एनालाइज़ करता है कि अगर इमरान खान को माइनस कर दें या किसी दूसरे शख्स को इमरान खान की जगह खड़ा कर दें तो वह आवाम की मकबूलियत हासिल कर पाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त चाहे सारे के सारे पीटीआई के लोग दूसरी तरफ चले जाएं, फॉरवर्ड ब्लॉग बना दें, मुखालफ हो जाएं, इमरान खान के मुखालफ हो जाएं, लेकिन लोग जो अवाम है, जो 90% लोग हैं, वो इमरान खान के साथ रहेंगे। इनका ताल्लुक़ किसी मरवत से नहीं, किसी गंडापुर से नहीं या किसी दूसरे से नहीं, ये सिर्फ इमरान खान के नाम के साथ, इमरान खान की वजह से ये सब लोग एक जगह पे किसी एक के पीछे जमा होते हैं। तो बात आपसे ये शेयर करनी थी कि इंसान को दुनिया में उसकी औकात के मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक, उसकी नीयत के मुताबिक मिलता है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।